दोस्तों संघर्ष क्लासेस में स्वागत है। पीटीटी 2025 के लिए शिक्षण अभिरुचि के टॉप 15 क्वेश्चन। तो आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती हैं, अतः इसका कार्य क्या या फिर उसका कार्य क्या। ऑप्शन नंबर ए है बोझिल, ऑप्शन नंबर बी है कठिन है, ऑप्शन नंबर सी है वो है सरल है, ऑप्शन नंबर डी है महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन को वापस देख लेते हैं। बालक की नींव है जो प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, इस उसका कार्य क्या है। बोझिल है, नहीं, टीचर का कार्य कभी भी बोझिल नहीं होता है। कठिन, टीचर के लिए अध्यापक के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। अब उसके बाद में है सरल और महत्वपूर्ण, तो आपके ऑप्शन नंबर डी महत्वपूर्ण है जो क्या हो जाएगा राइट आंसर। पीटीटी में रेशियो रहता है, सबसे पहले जो सही आंसर होता है उसके 3 नंबर मिलते हैं, उससे कम वाला होता है तो 2 नंबर मिलते हैं, उससे कम वाला होता है 1 नंबर, जो बिल्कुल गलत होता है 100% उसके कितने अंक मिलते हैं 0। तो महत्वपूर्ण आप लिखोगे तो यहाँ पे आपको 3 अंक मिलेंगे और सरल लिखोगे तो कितने अंक मिलेंगे 2 अंक मिलेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 2 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपकी राय में सबसे अधिक सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों को यदि अत्यधिक स्वतंत्रता दी जाए तो वो बिगड़ जाएंगे, बच्चों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए, बच्चों को सदैव दंड देना चाहिए, बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए लेकिन उन्हें गलत काम करने से रोकना चाहिए। तो क्वेश्चन संख्या 2 का राइट आंसर होगा, जिसमें आपको 3 अंक मिल सकते हैं, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए लेकिन उन्हें गलत काम करने से रोकना चाहिए। उसके बाद दूसरा होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी बच्चों को किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं करनी चाहिए, इसमें आपके 2 नंबर मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 3 आपके सामने है, जिसमें दे रखा है शिक्षण व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए अध्ययनशीलता, ऑप्शन नंबर बी उसी सिफारिश है, ऑप्शन नंबर सी शिक्षण अभिवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी है वो ये सभी। तो क्वेश्चन संख्या 3 में आपके अध्ययनशीलता शिक्षक व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है, अध्ययनशीलता उच्च सिफारिश है या फिर शिक्षण अभिवृत्ति। तो क्वेश्चन संख्या 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षण अभिवृत्ति होना बहुत ही जरूरी है, इसके आपको मिलेंगे 3 अंक, और दूसरा ऑप्शन अध्ययनशीलता इसमें आपको मिलेंगे 2 अंक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 4 है आपके सामने, जिसमें दे रखा है समाज में मौजूद बुराइयों का अध्ययन करने का बेस्ट साधन क्या है, सामाजिक सर्वेक्षण या फिर पुस्तक पढ़कर। तो समाज की जो भी बुराइयों का अध्ययन करना होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है आपके सामाजिक सर्वेक्षण, इसके आपको कितने अंक मिलेंगे पूरे 3 अंक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 5 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है आधुनिक विद्यालय में इनमें से सबसे अधिक किसकी अवहेलना करते हैं, सामाजिक सक्रियता की, ऑप्शन नंबर बी पाठ्य सहगामी क्रिया की, ऑप्शन नंबर सी है शैक्षणिक नियोजन की, ऑप्शन नंबर डी है वो है खेल प्रतियोगिता की। तो आपके क्वेश्चन संख्या 5 का है जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक सक्रियता पर बहुत ही ज़्यादा कम ध्यान दिया जाता है, यानी अवहेलना की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 6 आपके सामने ये रहा, जिसमें दे रखा है महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा पद्धति को प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है बुनियादी, ऑप्शन नंबर बी है मार्चरा, ऑप्शन नंबर सी है विदेशी, ऑप्शन नंबर डी है भारतीय शिक्षा। तो क्वेश्चन संख्या 6 में महात्मा गांधी ने जिस पद्धति को प्रस्तावित किया था वो है आपके बुनियादी शिक्षा। कौन सी? बुनियादी शिक्षा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 7 है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, निश्चित
अनिश्चित की ओर या स्थल से सूक्ष्म की ओर। तो क्वेश्चन संख्या 7 में है जो आपके ऑप्शन नंबर सी है, निश्चित। कोई भी चीज पहले निश्चित नहीं होती है, पहले अनिश्चित होती है, फिर अनिश्चित से हम निश्चित की ओर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपके शिक्षण का सूत्र नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 8 आपके सामने है, जिसमें आपके दे रखा है आदर्श शिक्षण विधि कौन सी। ऑप्शन नंबर ए सहायक सामग्री का अधिक प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें आपके दे रखा है विद्यालय का सहयोग, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आपके प्रश्नों की अधिकता, ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थी केंद्रित क्रिया अधिक हो। तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका राइट आंसर होगा, विद्यार्थी केंद्रित क्रिया अधिक हो। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है परिणात्मक, गुणात्मक, निंदात्मक या फिर उपयुक्त सभी सही। तो क्वेश्चन संख्या 9 में है जो आपकी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य परिणात्मक भी है, गुणात्मक भी है, निंदात्मक ही है, यानी उपयुक्त सभी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 10 है वो है संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, 2, 4, 3 या फिर 5। तो क्वेश्चन संख्या 10 में है जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। अब आगे बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 11 आपके सामने है, विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, यह कथन आंशिक असत्य है, आंशिक सत्य, सत्य या फिर असत्य। तो क्वेश्चन संख्या 11 में विद्यालय हमारे समाज का एक छोटा रूप है, यह पूर्णत रूप से सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 12 आपके सामने है, शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होता, यह कथन किसका है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर ए दे रखा है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी नेक्स्ट स्लाइड पे है, जिसमें आपके दे रखा है महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन या फिर मदनमोहन मालवीय। तो क्वेश्चन संख्या इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपके महात्मा गांधी। कौन सा होगा, महात्मा गांधी ने कहा था शिक्षक की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 13 है, कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन नंबर ए पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी है उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी है बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन संख्या 13 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पढ़ाए गए पाठ से संबंधित हम प्रश्न पूछ सकते हैं, उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में हम प्रश्न पूछ सकते हैं, बालक के पूर्व ज्ञान जो पहले से ज्ञान अर्जित किया हुआ है उससे भी पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 13 है, आपकी राय में जीवन में सजगता का महत्व है शिक्षण व्यवस्था में, समग्र जीवन में, परिवार में या फिर आवश्यकता नहीं। तो क्वेश्चन संख्या 14 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समग्र जीवन, यानी पूरे जीवन में, हमारे जीवन में है जो आपकी राय में जीवन की सजगता क्या है, तो वो होगा समग्र जीवन यानी पूरे जीवन में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 15 की तरफ। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, हमारी क्लासों को आप एक टेस्ट सीरीज की तरह लीजिए, क्योंकि अंतिम दिन आ गए हैं आपके एग्जाम के, तो इनको एक टेस्ट सीरीज की तरह लीजिए और पीटीटी 2025 में सपने वाले क्वेश्चन ये आपके सामने आ रहे हैं। तो क्वेश्चन संख्या 15 है, एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, नकारात्मक, आलोचनात्मक, रचनात्मक या फिर सहयोगात्मक। तो क्वेश्चन संख्या 15 का राइट आंसर होगा नकारात्मक नहीं होना चाहिए, आलोचनात्मक भी नहीं होना चाहिए, रचनात्मक बोलोगे तो आपके 2 नंबर आएंगे, सहयोगात्मक आंसर दोगे तो आपके कितने नंबर आएंगे, 3 नंबर आएंगे। और भी क्वालिटी क्वेश्चन, क्वालिटी क्लासें, अंतिम दिनों में सपने वाले क्वेश्चन और शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए जाएंगे। तब तक के लिए संघर्ष क्लासेज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।